4.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या विकास कराया है, कितना स्कूल, कितने हॉस्पिटल और कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है? मैडम, लोकतंत्र की इस बगिया में सबका सम्मान जरूरी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान देने वाली पार्टी है। और मैं विकास गिनाने लगूंगा तो आप गिन नहीं पाएंगे, 2 दिन 3 दिन लग सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास काम बता दीजिए। बहुत काम है, मैं किस काम को बताऊं? जहां आप खड़ी हैं रोड देख लीजिए, बस एक ही काम है रोड। मेरी और बस केवल 5 काम जो जनता के काम आ रहे हैं, काम आ रहा है। मैं बता दीजिए जो जनता के काम आ रहे हैं। जनता के हित में बहुत सारे काम हुए हैं। एक काम आप बताइए, आप 5 काम बताइए बस। 5 नहीं, मैं 50 काम बता रहा हूँ। 5 काम बताइए बस। आप प्रिय साथी हैं, मैं बहुत काम बताऊंगा। 5 काम बता दीजिए। चलिए भैया, आप ही 5 काम बता दीजिए। समाजवादी बता दे 5 काम अखिलेश के। 108, 102, हाँ। डायल 100 और जैसे कि लखनऊ आगरा कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन योजनाएं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। समाजवादी पेंशन थी, उसके बाद समाजवादी आवास था, कन्याओं को लैपटॉप वितरण था। योगी जी भी तो लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। कहाँ है? किससे मिला? कहाँ रहा है? भैया जी मिलने वाला है। मिलने वाला है। ये 2017 का ऐलान है। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। हमारा किसान जो है रोड पे आ गया है। 2000 रुपए का जो है जनधन योजना के तहत अगर दिया जा रहा है, बताइए 2000 रुपए में मैडम किसान अपने एक बिस्वा खेती की रक्षा नहीं कर सकता। बताए 2000 रुपए किस काम के? हम करें आप अपने सांड गाय वापस रखें, अपने आवाज से बदवाइए। या तो जितने बीजेपी के भक्त हैं उनको जो है सांड बोलते हैं, गाय हमारी माता है, गाय का हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम अपना राशन, अपना पानी, अपने बच्चों का करियर गाय भैंस के चक्कर में बर्बाद कर दें। गंगा योजना के नाम पे करोड़ों आते हैं पैसे, बताइए कहाँ गंगा साफ हुई? आप बताएं कहाँ गंगा साफ हुई? हम आपको लेके चलते हैं बनारस सरकार ने गौशाला भी बनवाया है। आपने जितनी बात किया है, लैपटॉप की बात छोड़ दीजिए, तो ऐसी कोई योजना नहीं जो इसके पहले नहीं चलती थी। चलती भी थी, आज हमारी सरकार भी चला, केवल लैपटॉप छोड़ दीजिए। बताइए ना, डायल 100 कहाँ चलती थी? डायल 100 क्यों नहीं चलती? कहाँ चलती थी? बताइए नहीं, कहाँ पे चलती थी? बताइए। इसके पहले डायल 100 नहीं चलती थी। कहाँ? यूपी में चलती थी। यूपी में इसके पहले हमारी पुलिस, माननीय हमारी पुलिस जो है जीप में सफर करती थी। और अखिलेश भैया की सरकार में आया और देख लीजिए इनोवा से चल रही है। हाईटेक बना दिए उसको कि तुरंत अगर किसी महिला पे अत्याचार हो रहा है, 10-90 किसी लड़की पे अत्याचार हो 15 मिनट। अरे भैया, बीजेपी सरकार में भी तो अत्याचार हो रहा है। क्यों? अरे जिंदा बेटियां जला दी जा रही हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं मैडम? अभी आप छिपैया देखिए, हमारी ब्राह्मण की लड़की उसको बोल दिया गया। अभी आप छिपैया की घटना है। पिताजी की बैरामी पिटाई हो रही थी, मतलब जो बिटिया थी उनकी वीडियो बना रही थी, उसे गोली मार के हत्या कर दी गई। आज के गोरखपुर में हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में वो महिला जो अपने बाप की पिटाई पे वीडियो बना रही, बदमाशों ने उसको गोली मार दी। ये है हमारी प्रदेश का। नहीं भैया, गुंडाराज तो खत्म हो गया, सारे गुंडे आजकल जो है। अभी आप सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, जो 5 साल में अपराध जितने तेजी से बढ़े थे, हमारे 4.5 साल में कम हुए। आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, 4 गुना रिपोर्ट हुई है। कितने कम हुए? बहुत मात्रा में कम हुए हैं। ये तो वही है कि हमारे जैसे संबित पात्रा बोलते हैं, वो वैसे भैया बोल रहे हैं। संबित पात्रा जी मेरे आदर्श हैं और हम जो अच्छी चीजें सीखा करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रमुख वक्ता हैं और बहुत सारे समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी चीजें हम उनसे सीखते हैं। अरे भैया, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया ये बताइए? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। क्या किया है? बहुत। अभी 69,000 की वैकेंसी आप देख लीजिए। नहीं आ रही है। 5 हमें 2 करोड़ रोजगार हर साल चाहिए। बताएं 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार हर साल अगर आप देंगे तो 5 दूनी 10 करोड़ रोजगार हो जाएगा। 22 करोड़ जनसंख्या है। 125 करोड़ की आबादी है। यूपी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बताएं इसमें जितने युवा खड़ा है, हमारा कोई जो भाजपा झूठी सरकार है, अपने मुद्दे पर टिकी। किसानों की इस मैडम, किसान 200 रुपए लीटर, 200 लीटर सरसों का तेल, 425 वाला गैस सिलेंडर आज 1000 में भराने का मजदूर है। हमारे किसानों की हालत बस से बदतर होती जा रही है। पेट्रोल 100 रुपए में हो जा रहा है। मतलब 5 किलो अनाज क्या करेंगे? हमें 5 किलो अनाज का भीख नहीं चाहिए, हमें 300 रुपए का रोजगार चाहिए। 1 किलो अनाज की कीमत 20 रुपया है। 5 किलो अनाज 1% को दे रहे हैं अगर पर व्यक्ति, तो बताएं मैडम 5 किलो अनाज आएगा? सिर्फ तेल उतना कर दिए हैं आपकी तेल लगाना लोग बंद कर दिए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था ना कि मित्रों
डीजल दाम कम हुए, हुए पेट्रोल दाम कम हुए, हुए हैं। क्या कम हुए बताइए? 800 रुपया लीटर होगी पेट्रोल। कब हुए? पेट्रोल डीजल कैसे देखिए अब तरक्की होगी देश की। हाँ ये तो है, क्योंकि अभी तक जितनी भी तरक्कियां हुई हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर ही हुई हैं। और हमारे जो है पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुप प्रधानमंत्री बोला जाता था। अब एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, बोलता ही आता है, बोलता ही आता है। अच्छा ये बताइए सीएम, आप कांग्रेस की बड़काई किए जा रहे हैं, क्या आप फिर से गठबंधन करना हम चाह रहे हैं? कांग्रेस की किसी की मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश हित में, जनहित में जो मुद्दे उठे हैं, जो रोजगार हुए हैं, हम उसको नकार नहीं सकते। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वो 15 लाख के जुमले पे शुरू हुई थी, 2 करोड़ रोजगार पे खत्म हो गई। आज कैसे कह सकते हैं, बहुत विकास उन्होंने करवाया है। विकास किया है, महिलाओं पे अत्याचार किया है, युवाओं पे लाठियां चलवाई हैं, क्यों नहीं विकास हुआ है? विकास है। हम कहते हैं हमारे अमित शाह के लड़के IPL के सबसे बड़े जो है बन गए हैं, उनके ऊपर जो है सचिव बन गए हैं। बताइए, उनको गेंद का पता नहीं कि एक गेंद कितनी सेंटीमीटर की होती है, स्टंप से स्टंप की दूरी क्या होती है, वो BCCI के अध्यक्ष बन के बैठे। मैडम, इसके पहले माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, यही हमारे यहाँ कुंभ लगता है जिसको सारे लोग जानते हैं, कोई नकार नहीं सकता। और यहाँ माननीय अपने वो कौन मोहम्मद थे, आजम खान साहब को यहाँ का चेयरमैन बना दिया गया था। उनको किस चीज का ज्ञान है यहाँ हमारे हिंदू धर्म के बारे में? उनको किस चीज का ज्ञान था जो उनको बना दिया गया था? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 मुद्दों को छोड़ दे तो इसको मंच पे बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कौन मुद्दे हैं भैया? पहली पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दे, दूसरा हिंदू बोलना छोड़ दे, और तीसरा मुसलमान बोलना छोड़ दे। कोई भी स्पीच किसी भी बड़े से बड़े नेता की स्पीच ही नहीं हो पाएगी अगर 3 मुद्दों को छोड़। हम युवाओं पे बात करेंगे, हम रोजगार पे बात करेंगे, हम किसानों की खुशहाली और तरक्की पे बात करेंगे। पाकिस्तान से हमसे क्या है? पाकिस्तान में टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहा है, उससे हमसे क्या लेना देना? प्रधानमंत्री जी उसकी बात करते हैं कि अगर हम एक बार तरेर के देख लेंगे तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान को मुद्दा, मतलब यहाँ ये मामला है ना, बीजेपी गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमान परेशान रहे, हिंदू चाहे जिए मरे, उनको सिर्फ मुसलमान की परेशानी से मतलब है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है? ये हमारा धर्म है, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है। आज युवा अगर किसी चीज़ की मांग करके काले झंडे दिखाते हैं, उनसे रोजगार मांग करते हैं, तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन पे लाठियाँ चलवाती हैं, गोलियाँ चलवाती हैं, हाथ पैर तुड़वा देती है। अभी भी देख लीजिए, कह रहे हैं गुंडा राज नहीं है, तो गुंडा राज की मैं एकदम ताज़ा व्याख्यान कर रहा हूँ। कभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हमारे महिलाओं की साड़ियाँ तक खींची गई हैं, पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया। हमारे इलाहाबाद के नेता, युवजन समाजवादी पार्टी के इलाहाबाद के अध्यक्ष जो है आदरणीय संदीप भैया जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। ये बीजेपी के गुंडे आके उनको पीट रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ के DGP, SP, SSP कोई बोलने वाला नहीं है। गुंडा चरम पे है। महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ना छोड़िए, वो अपने ऊपर अत्याचार का व्याख्यान नहीं कर पा रहे हैं। बताएं, एक मुख्यमंत्री है कि रात में लाशों को जलवा दे रहा है? बीजेपी एक मुख्यमंत्री है, महिलाओं जब बेटियां बचेंगी नहीं तो बेटियां क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बीजेपी से बेटियां बचाओ। बीजेपी से स्वामी चिन्मयानंद, नाम सुना होगा आपने, इस समय जेल के बाहर हैं। उसके ऊपर जो इल्जाम लगाई थी लड़की, जेल काट रही है। कुलदीप सेंगर, आपने नाम सुना होगा, उसके पूरे परिवार को बीजेपी के लोगों ने खत्म करवा दिया। आज भी महिला वो जेल काट रही है। बताएं, उसके ऊपर बलात्कार हुआ, उसके परिवार की हत्या हुई, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने वाला कोई बीजेपी। हम इनसे नहीं, ये तो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं। अगर इस मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य जी या तो हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हमसे डिबेट करें तो वो मुंह की खाएंगे, स्टेज छोड़ के चले जाएंगे। जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1947 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। तब हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब कौन हिंदू मुसलमान कर रहा था? तब कहाँ भारतीय जनता पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी हिंदू हिंदुस्तान की बात करती है, उनके हक की, उनके अधिकार की, उनके रक्षा की बात करती है। लेकिन इस मुद्दे को हमारे जो विपक्षी लोग हैं उसको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बस केवल हिंदू मुसलमान करती है। अरे हमने हिंदू मुसलमान जो जैसे आपने कहा, हमने
हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और हमारा साथ सबका विनाश। हमारी पार्टी कहती है, बीजेपी का वो नारा है सबका साथ सबका विनाश। सबको अपने साथ लेके चलेगी, लेकिन सबको अपना अपना खुद का विकास। अच्छा, ये बीजेपी मैडम बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज का काया पलट हुआ, वो क्या कि जैसे कि होता है ना, बीजेपी के कार्यालय हर जिले में हर प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे बनाए, पूरा पैसा वहीं जाके इन्वेस्ट हुआ। भैया सैफई महोत्सव तो नहीं मना रहे हैं, सैफई महोत्सव मना रहे हैं तो आपके कम से कम नेता विधायक ये तो नहीं कर रहे हैं कि अपने बर्थडे में अश्लील डांस करवा रहे हैं। अन्न वितरण हो रहा है, 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है, पता नहीं कितने बारहबंकी से लैपटॉप में भी तो लगा था माननीय अखिलेश जी का लगा था, तो वो युवाओं की प्रेरणा थे, वो युवाओं की प्रेरणा थे। ये हिंदू मुस्लिम गाय गंगा गोबर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे और हमको मेन मुद्दे से भटका देंगे, हम उस मुद्दे पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। राम जी हमारे भी आदर्श हैं, शायद बीजेपी को पता नहीं होना चाहिए, बीजेपी को पता होना चाहिए कि पहला शिलान्यास स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। राम मंदिर का पहला शिलान्यास स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अब बताएं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में स्वर्गीय कल्याण सिंह हमारे पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, वो खत्म हो गए हैं, तो अब उनको आप मैडम सुनिए कि जो है उनको वहाँ पर ट्रस्ट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिली, उनका सम्मान नहीं किया। मरने के बाद उनके नाम की रोडें निकाली जा रही हैं, मरने के नाम पे, भैया एक मिनट आपको टाइम मिलेगा, मरने के नाम पर उनकी रोडें निकाली जा रही हैं, मरने के नाम उनके नारा दिया जा रहा है, क्या मतलब है? और उसको भूल के तिरंगे को ये नहीं समझे कि तिरंगे झंडे से ऊपर बीजेपी का झंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा दिया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित मौजूद थे और 22 राज्यों के जो है मुख्यमंत्री मौजूद थे। बताएं क्या कर रहे हैं? अपने कार्यालय पे जो है लगा दिया है जो है झंडा, क्या है? हो सकता हो भैया कि बीजेपी के झंडा बड़ा हो तिरंगा से? नहीं हो सकता है, कतई नहीं है, तिरंगे से बड़ा कोई झंडा भी नहीं है, तिरंगे से बड़ा कोई झंडा ही नहीं है। हो सकता है भाई बीजेपी के लिए हो सकता है। तिरंगे से बड़ा हम तो विश्व में किसी के झंडे को नहीं मानते हैं, हम केवल भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तिरंगा ही मेरा सबसे बड़ा रंग है। तिरंगा पहले, उसके बाद हमारा जो भी झंडा है तो सभी राजनीतिक पार्टियों का। इनका कहना है कि तिरंगे का अपमान किया गया है। नहीं, तिरंगे का कोई अपमान नहीं किया गया। पहली बात, बीजेपी का झंडा बड़ा है, तिरंगा बड़ा है। नहीं, तिरंगा बड़ा है, तिरंगा बड़ा है। पिछड़ों की बात करते हैं, नहीं, अगर ये कहीं हुआ होगा, चूक हुई होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और वहाँ हमारे 22 राज्य के जो है मुख्यमंत्री मौजूद थे, भैया कह रहे हैं चूक होगी। बताइए, ऐसी चूक तो आपने बीजेपी गलत है। हमारी भारत से बड़ा कोई नहीं है। 6 महीने बाद समझ में आ जाएगा कौन सरकार अच्छी है, कौन। हम मान रहे हैं कि 6 महीने बाद 6 महीने में किसकी सरकार आने वाली? 6 महीने में भैया के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की भारी मात्रा की सीटों के साथ आएगी। बीजेपी का इस बार जो है देखिए वो 24% पे आ गए हैं। उनके पास कोई लोकप्रियता नहीं हो चुकी है, और वो रेल की इंजन जैसे। अखिलेश यादव जी की बात करिए, अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी हमारे वो युवा मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हम यादव नहीं, हम पासी हैं, लेकिन वो हमारे आदरणीय हैं, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री आ चुके हैं पूरे समाज के। बहुत सही भाई, पति भी हमारे साथ में, उनको भी बुलाए, वो भी बोले मत करो, मैं पासी हूँ, लेकिन अखिलेश यादव जाति हर धर्म इस बार जो है नकार रही है बीजेपी को एकदम सिरे से, और जो है इस बार पूर्ण बहुमत में माननीय अखिलेश भैया फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। गठबंधन से लेंगे क्या? गठबंधन से नहीं होगा मैडम। गठबंधन की बात आप करें तो शायद भाई को हमारी ये नहीं पता होगा कि पिछली बार नरेंद्र मोदी 44 पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव इन्होंने लड़ा था। अब बोलते हैं सिर अकेला चलता है। मैडम 44 पार्टियों से चुनाव हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरा दरवाजा खुला है। दूसरों क्या कहते हो कि गठबंधन? आज के डेट पे मैडम, आज के डेट पे हमारे बड़े भाई को ये पता नहीं होगा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अपराधी, सबसे ज्यादा 200 रुपया किलो जो है। क्यों राशन क्यों फ्री दे रहा है? फ्री बिजली दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली कहाँ दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। बिजली कहाँ फ्री है? कहाँ फ्री है? अच्छा आप ये बताओ, इंडियन जीडीपी ग्रोथ कितना डाउन हो गया ये बताइए? -4 आ गया इस समय।
आगे आगे नहीं, आप भी तो वो कहने का मतलब है यूपी उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं की है। कुछ नहीं किए, क्या किया आप बताइए। आप कुछ नहीं, शौचालय 6 महीने में टूट जाता है। बहुत काम किए भैया। कहाँ आप कुछ नहीं किया।